जो भी माइनॉरिटीज़ है who have completed their graduation, आइए अब माइनॉरिटी स्टडी सर्कल आप लोगों के लिए बनाया गया है। मगर माइनॉरिटी स्टडी सर्कल जो है अब तक नहीं था। अब आप मेरे पीछे देखिए, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई गई है, कुशादा क्लासरूम है, सब फैसिलिटीज़ अब दिए जा रही है। और अब इस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, इस अपॉर्चुनिटी को आप इस्तेमाल करिए। ऑल माइनॉरिटीज़ विथ BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, आइए आप। जो इंग्लिश ख़ास तौर से फ़ॉरेन लैंग्वेज है, IELTS है, उसकी भी कोचिंग यहाँ पर दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन, मैं अब्दुल ख़ुद्दूस शमा न्यूज़ में आपका इस्तक़बाल करता हूँ। नाज़रीन, अभी हम स्टडी सर्कल में है, वहाँ पर जहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, जो UPSC करना चाहते हैं, जो आगे सिविल सर्विसेज पे IPS IAS ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, वो बच्चे आप देख सकते हैं पीछे। और मैं आपको बता दूँ, हैदराबाद में तकरीबन 10 साल से ये प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है, मगर शायद अभी तक कोई ऐसा रिज़ल्ट आया नहीं था। मगर पहली बार आज, हम भी पिछले 2 साल से इसके पीछे पड़े हुए थे, मगर अब ऐसा लग रहा है कि इंशाल्लाह जिस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। अब मेरे पीछे जो बच्चे देख रहे हैं, वो UPSC का, SI का और कांस्टेबल के वो एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं। 5 बजे तक वो लोग यहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हैं। और आप मेरे पीछे देखिए किस तरीके की बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई है, अभी उसका काम भी चल रहा है। तो जो फैसिलिटीज़ देना चाहिए था स्टूडेंट्स को, जो अभी तक नहीं मिली थी, वो अभी दी जा रही है। तो ज़रूर ज़रूर उम्मीद है कि रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। उसी के साथ साथ जो यहाँ के तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडी सर्कल के जो डायरेक्टर है तारिक अनवर साहब, उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे क्या बदलाव है और क्या उम्मीद है आगे की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी जी, मेरा नाम तारिक अनवर है, मैं डायरेक्टर माइनॉरिटी स्टडी सर्कल हूँ। हम लोग इंशाल्लाह यहाँ पे स्पेशली फॉर माइनॉरिटीज़ मतलब नॉट ओनली मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, पारसीस, बुद्धिस्ट, और जो शेड्यूल में, जो तेलंगाना के जो शेड्यूल में माइनॉरिटीज़ जो भी है, हर एक स्टूडेंट के लिए ये माइनॉरिटी स्टडी सेंटर 2016 में इस्टाब्लिश किए हुए हैं। अब रिसेंटली हम लोग यहाँ पे नामपल्ली पे इसका एक परमानेंट बिल्डिंग के लिए, एस्टाब्लिशमेंट के लिए हम लोग गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजे हैं। एंड वी गॉट ए वेरी गुड पॉजिटिव रिस्पांस फ्रॉम द गवर्नमेंट। एनकरेजमेंट हमको मिला है। हमारे मिनिस्टर साहब जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब और हमारे सेक्रेटरी जनाब शफीउल्लाह साहब हैव पर्सनली इस पे इंटरेस्ट दिखा के ये एस्टाब्लिशमेंट के लिए हमको एनकरेज कर रहे हैं। रिसेंटली हम लोग इतना बड़ा एस्टाब्लिशमेंट रिसेंटली एस्टाब्लिश करके एंड वी हैव स्टार्टेड विद नंबर ऑफ कोचिंग सेंटर्स, नंबर ऑफ कोचिंग बैचेस, जस्ट लाइक UPSC में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें सिविल सर्विसेज बोल के एक एग्ज़ाम होता। सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम मेनली फॉर IAS, IPS, IFS, ए डिफरेंट काइंड ऑफ सेंट्रल एज वेल एज ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए UPSC सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम UPSC हम लोग ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 इसके नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन यहाँ पे हम लोग कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं, किया है। अब रिसेंटली हम लोग पुलिस सर्विसेज के लिए भी, SI के लिए भी हम लोग तकरीबन नोटिफिकेशन, अभी एक पॉजिटिव नोट आया हुआ है फ्रॉम पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड। वो बेसिस पे हम लोग SI के लिए भी प्री हैंड स्टार्ट करे हुए हैं। जी, तो देखिए जिस तरीके से तारिक साहब ने बताया, बहुत अच्छी। एक बात मैं आपको बता दूं, अब जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके पास कोई तरीके का एक्सक्यूज़ नहीं होगा, क्योंकि अगर गांव से आ रहे हैं, यहाँ के बच्चे हैं, क्लासरूम्स बहुत अच्छे हैं। आप बाजू विंडो में देख सकते हैं, यहाँ पर AC भी अवेलेबल है, कुशादा क्लासेस है, हर चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पर दी जा रही है। और उम्मीद यही है कि इस साल रिज़ल्ट भी आएगा। तारिक साहब, मैं चाहूँगा कि आप बताएँ, यहाँ पर UPSC में कितनी स्ट्रेंथ है आपकी, या फिर SI के, कांस्टेबल के क्या स्ट्रेंथ है, बताइए। UPSC के लिए 60 स्टूडेंट्स को हम लोग इनटेक लिए हुए। उन लोगों के लिए कोचिंग ऑलरेडी 1.5 महीने से कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं। और SI के लिए हम लोग तकरीबन 150 स्टूडेंट्स के लिए हम लोग प्लान करे हुए हैं। और कांस्टेबल्स के लिए भी 150 स्टूडेंट्स प्लान करे हुए हैं। और ऑलरेडी SI एंड कांस्टेबल ये फैसिलिटीज़ UPSC के जो क्लासेस के जो स्टैंडर्ड्स है, नॉट लेस देन एनी अदर इंस्टीट्यूट। जैसा हम लोग देखे हुए हैं, BC स्टडी सर्किल, SC स्टडी सर्किल, जो भी स्टडी सर्किल है गवर्नमेंट के रिलेटेड है, ऑन पार विद देम,
ऑन पार विद देम हम लोग माइनॉरिटी स्टडी सर्कल भी वो स्टैंडर्ड्स के मैच करते हुए जो भी फैकल्टी है जो फैकल्टी यहाँ पे पढ़ रहे हैं वेल रेनोन्ड फैकल्टी हम लोग इनवाइट कर रहे हैं और ये लोग पढ़ा रहे हैं। द फैकल्टीज जस्ट लाइक DB कुमार साहब है, कृष्णा रेड्डी साहब है, करीम साहब है और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है जो 30-35 ईयर्स से हज़ारों बच्चों को जो UPSC को क्रैक करने में मदद करे हुए हैं वो लोग को हम लोग स्पेशली इनविटेशन पे यहाँ स्टडी सर्कल में आ रहे हैं। वो लोग आ रहे हैं भी और क्लासेस 1.5 महीने से भी हम लोग क्लासेस ले भी रहे हैं, चल रहे हैं। चलिए देखिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर हर तरीके की फैसिलिटी जो है बच्चों को दी जा रही है। और एक बात मैं आपको बता दूं, SC ST के तो शायद स्टडी सर्कल्स है हैदराबाद में पहले भी थे, मगर माइनॉरिटी स्टडी सर्कल जो है अब तक नहीं था। अब आप मेरे पीछे देखिए बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई गई है, कुशादा क्लासरूम है, सब फैसिलिटीज़ अब दिए जा रही है। और कुछ दिनों में शायद कुछ हफ्तों में पीछे जो हॉस्टल की बिल्डिंग है वो भी तैयार हो जाएगी, उसके बाद बच्चों को रहने का भी टेंशन नहीं होगा। और आप ये बताइए जो बच्चे आए हैं कहाँ कहाँ से है और किस तरीके का इनमें टैलेंट है जो खासतौर से UPSC में है? UPSC के बच्चे ऑल ओवर तेलंगाना हम लोग एंट्रेंस टेस्ट एक कंडक्ट करे थे। अप्रॉक्सीमेटली 550 बच्चे अप्लाई करे, उसमें से 300 बच्चे एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए। और 300 बच्चों में हम लोग जो टॉप 100 बच्चे हैं जो उन लोगों को एक शॉर्ट लिस्ट करके उन लोगों में से 60 बच्चों के लिए फिल वक्त हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है 60 बच्चों को सपोर्ट कर रहा। जो भी माइनॉरिटीज़ है who have completed their graduation, आइए अब माइनॉरिटी स्टडी सर्कल आप लोगों के लिए बनाया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, आप यूज़ करिए। यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग भी हम लोग करते हैं, मतलब आप कौन सा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन के बाद आप लोग कोई गवर्नमेंट जॉब लिखना चाह रहे हैं या अब्रॉड जाना चाह रहे हैं उसके सिलसिले भी हम लोग काउंसलिंग देते हैं। आप लोग तकरीबन आप ग्रेजुएशन के बाद एक वेक किस्म का एटमॉस्फेयर या जो भी है बना हुआ है अपने माइनॉरिटीज़ में, वो उसके क्लैरिटी के लिए हम लोग स्पेशली ये स्टडी सेंटर यहाँ पे हम लोग हैदराबाद में नामपल्ली में इस्टाब्लिश करे हुए हैं। अब इस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इस अपॉर्चुनिटी को आप इस्तेमाल करिए। ऑल माइनॉरिटीज़ विथ BPL बिलो पॉवर्टी लाइन आइए आप, ये फ्री ऑफ एजुकेशन एट फ्री ऑफ कॉस्ट, कोचिंग एट फ्री ऑफ कॉस्ट, आप 1 रुपये की भी आपको तकलीफ़ नहीं होती। आप आइए रहिए। आप हॉस्टल का भी हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं, इंशाल्लाह 2-3 महीने में हॉस्टल भी फॉर UPSC SI कांस्टेबल फ्यूचर अच्छा करिए। चलिए तो देखिए बहुत अच्छी बात तारिक साहब ने ये बताई कि 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा। आप यहाँ पर आइए, बहुत अच्छे क्लासेस है, फैकल्टी बहुत अच्छी है और कम से कम अगर आपको अपने फ्यूचर के लिए काउंसलिंग चाहिए यहाँ पर आइए। किस तरीके के आपको जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में किस तरीके से जाना चाहिए वो भी आप कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो इंग्लिश ख़ास तौर से फॉरेन लैंग्वेजेस है IELTS है उसकी भी कोचिंग यहाँ पर दी जा रही है। यहाँ पर आइए एक बार मालूम कीजिए, आपके लिए ये फैसिलिटी दी गई है। और फिर से मैं तारिक साहब को यही बोलना चाहूँगा, बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि आपको चार्ज लेके शायद 2-2.5 महीने हुए हैं। बहुत उम्मीदें ये है कि इस साल जब एग्ज़ाम होगा UPSC का, यहाँ से ज़्यादा बच्चे पास आउट होंगे और इंशाल्लाह उस दिन हम आपसे इंटरव्यू करेंगे। इंशाल्लाह यही अल्लाह ताला से हम यही उम्मीद करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने माइनॉरिटीज़ बच्चे IAS या IPS क्लियर करें इंशाल्लाह। अब उन लोगों पे भी डिपेंड करता है जो अपन इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग जो गवर्नमेंट के साइड से प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग भी इसका सही इस्तेमाल करके अपने मुस्तकबिल को अच्छा आगे बढ़ाइए कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो और भी जो बच्चे हैं यहाँ पर आ सकते हैं, मालूम कर सकते हैं क्लासेस कब से है, एडमिशन होगा या नहीं होगा और अपने करियर को लेके आगे बढ़ सकते हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन पूरी दुनिया में कर सकते हैं UPSC IPS IAS ऑफिसर बन के। तो यहाँ पर आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी फैसिलिटी आपको दी जा रही है। इंशाल्लाह फिर जब यहाँ का रिजल्ट आएगा ज़रूर डायरेक्टर साहब से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। तो देखिए तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडी सर्कल में हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर है इंडिया का फ्यूचर जो हमारे साथ है, जो आगे चल के अगर पास आउट करेंगे तो UPSC अगर पास आउट करेंगे तो इंशाल्लाह आगे चल के IPS IAS ऑफिसर बन सकते हैं। तो इनसे हम बात करेंगे क्या इनके सपने हैं, क्या इनकी तैयारी है और क्या ये बनना चाहते हैं। आपका नाम बताइए। मैं हुमेरा हूँ जी। and this will be my first attempt here. MBA percentage, I wanted to become an IAS officer, like I come from a management department and here the coaching and everything is being given for 8 hours and being on self study we are studying for 4 to 5 hours currently. Thank you sir. हुमेरा, where are you from? I am from Karimnagar. ये सपने भी है, कोशिश भी है और एक हमारी बहन है, उनसे हम बात करते हैं। आप कहाँ से?
I'm from Madinaguda, Miapur. Myself, Javeria. This is going to be my second attempt, but this is my first coaching here, and I'm very thankful to the Telangana Minority Study Circle for providing us this much good infrastructure. The तो best. आप ये बताइए, फर्स्ट अटेम्प्ट आपने किया था, उसमें इसमें जो लोग पढ़ा रहे हैं, यहाँ की फैकल्टी है, उसमें कुछ फ़र्क दिखने में आया आपको? Yeah, the first attempt that was the self preparation, and here I'm taking the coaching. मेरा नाम शेख मिनहाज सिद्दीक है. जी, कहाँ से है मिनाज आप? आई एम फ्रॉम सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट. कोयाड इज़ माई होम टाउन. जी, And I want to become an IFS officer so that I can represent my nation on a global level, and that is my dream. Smile. I am Ji. from Karimnagar. जी, Actually, I have been in preparation from last 2 years. This year, personally, I feel that in last 2 years we are suffered because of the infrastructure facilities or might be the resources, and we faced financial issues for taking over the study halls and everything. But this year, it is very helpful that our director sir is very favorable towards us. बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, ये कुछ बच्चे थे जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, फैसिलिटी बहुत अच्छी दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। उम्मीद यही है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जब इसका एग्ज़ाम होगा यहाँ पे फिर आके बात करने की बच्चों से, और उम्मीद यही है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम क्लियर करेंगे और अपना, अपने घर वालों का, अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू।